पर इमोशनल तौर पर और दिमागी तौर पर एक बैलेंस बना करके रखने को हम अच्छी हेल्थ कहते हैं। हेल्थ डज नॉट मीन कि कोई एनी फ्री फ्रॉम एनी एलिमेंट, किसी बीमारी से हम फ्री हैं तो उसे हम कहेंगे कि वो इंडिविजुअल जो है वो हेल्दी है। हेल्थ में आपको ओवरऑल समाज के साथ आपका कैसा बैठना उठना है, रवैया क्या है, अपने साथियों के साथ कैसा आपका रवैया है, कहीं कोई चीटिंग, कहीं कोई डिस्क्रिमिनेशन, कहीं पे मिसट्रस्ट और कहीं पे आप जो है इरिटेटिंग तो नहीं है, ये भी आपकी एक अच्छी हेल्थ की एक निशानी है। सो हेल्थ दो चीज़ों पर डिपेंड करती है, एक ही तो है हमारा नेचर और दूसरा होता है हमारा नर्चर। नेचर क्या है? नेचर इज योर जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नेचर, उसकी फितरत के अंदर जो इनहेरिट होकर के पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग जो है हमारे बीच में आता है। समटाइम हमारे पास कुछ क्लास के अंदर या हमारी डायवर्सिटी के बीच में कुछ ऐसे इंडिविजुअल भी होते हैं जो प्रॉब्लम सम होते हैं, जिनके अंदर कोई प्रॉब्लम होती है ड्यू टू म्यूटेशन, ड्यू टू क्रोमोसोमल अबर्शंस, है ना। तो वो हमारे पास जैसे क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम है, डाउन सिंड्रोम है, हमारे पास टर्नर सिंड्रोम है, थैलेसीमिया है, इस तरीके से हमारे पास हीमोफीलिया है और बहुत सारी मतअद्दद ऐसी डिजीज़ हैं जो कि हमारे जेनेटिकली उसके में प्रॉब्लम्स होती हैं और वो बच्चा, वो इंडिविजुअल जो है उससे सफ़र कर रहा होता है। हमें उनको भी आइडेंटिफाई करना होता है स्कूल्स के अंदर खास करके, और उनकी स्पेशल जो है वो केयर करनी होती है। इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड के लिए स्पेशल जो है एक्ट है गवर्नमेंट का, और उस एक्ट के तहत तमाम फैसिलिटीज जो है उस बच्चे को प्रोवाइड करनी हमारा कानूनी और समाजी जो है अहम फरीजा है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है दैट इज नर्चर, नेचर एंड नर्चर। नर्चर क्या है? नर्चर इज योर न्यूट्रिशन। आपकी रेजिंग किस इन्वायरमेंट के अंदर हो रही है, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं। आपका क्लाइमेटिक कंडीशंस, बहुत सारे जो बाकी वाले इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, और बेखसूस आपका जो न्यूट्रिशन है उस पर फोकस करना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो हमारे पास जो हमारी एंसेस्टर्स थे वो फॉरेस्ट डिवेलर थे, यानी कि नेचर से वो अपनी फूड लेते थे। से फाजिल आप अपने दादा परदादा को देखेंगे हमारे रजौरी पुंछ के खित्ता के अंदर, तो हमारी स्टेपल फूड अपर रीचेस के अंदर जो थी वो राइस है, और लेकिन लोअर रीचेस के अंदर हमारी स्टेपल फूड जो है वो गंदम है या मक्की है, खुद खसूस जो है हमारी मक्की है। तो मक्की हमारी चीन फूड है। तो अगर एक जो हमारी ये जनरेशन है न्यू अर्बन्स हैं, हम सीधे फॉरेस्ट से या गांव से मुंतकिल होकर के अब जब शहर में गए तो हमारा जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन चेंज नहीं हुआ, हमारी अडेप्टेशन नहीं हुई, सिर्फ हमारी माइग्रेशन हुई है। अगली नस्लों में जाकर के हमारी अडेप्टेशन हो जाएगी, हमारा जीन अडॉप्ट कर लेगा वैसी न्यूट्रिशन को, वैसे हालात को। बट हम जो फर्स्ट जनरेशन हैं इनके ऊपर जितना भी अडल्ट्रेटेड फूड है उसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। हमारे गांव के अंदर फॉरेस्ट के अंदर हम नेचुरल वाइल्ड फ्रूट्स लेते थे, हमारे पास जो है डिफरेंट किस्म की जो थी बेरीज थी, डिफरेंट किस्म की फ्रूट्स थे, वो नेचर से हम लेते थे। लेकिन ऑल ऑफ सडन हम माइग्रेट होकर के जब न्यू अर्बन हो गए, यानी कि हम सिटीज की तरफ गए, तो वहां पर हमारी टोटल अडल्ट्रेटेड फूड जो है हमें मिलना स्टार्ट हो गई। से फॉर एग्जाम्पल हमारे पास चिकन है, तो मैंने गुज़िश्ता डिस्कशन में भी एक बार बताया था कि चिकन जो है हमारा अदरवाइज 20-22 दिन के अंदर हमारी मुर्गी हैच करती है, लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि मशीन से उसे घंटों में निकाल करके महीने के अंदर उसकी टेबल लाइफ जो है वो क्रिएट की जाती है, यानी टेबल पर होना चाहिए। तो उसके लिए उसको एंटीबायोटिक दी जाती है और ग्रोथ हार्मोन दिए जाते हैं। ग्रोथ हार्मोन से क्या होता है? सेल डिवीजन बहुत फास्ट होती है। तो अब अगर हम ये कहें भाई कैंसर क्या है? इट इज अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ द सेल। यहाँ हम क्या कर रहे हैं? उसको फोर्स्ड डिवीजन ऑफ द सेल्स कर रहे हैं। तो ऑटोमेटिकली जो है उसके अंदर कुछ जो हमारे पास एंटीबायोटिक का इंपैक्ट और हार्मोन का उनके अंदर इंपैक्ट होता है। वो चिकन जब हम डेली बेसिस पर लेते हैं, खास करके हमारे ग्रोइंग जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, उनके अंदर अर्ली प्यूबर्टी आ जाती है, उनकी भी ग्रोथ फास्ट होना स्टार्ट हो जाती है। तो गैगेंटिविज्म जो है उसके अंदर पाया जाता है, बड़ी बड़ी टाल बच्चे जो है वो होना स्टार्ट हो जाते हैं। बच्चों के अंदर जो है वो ताकत नहीं होती। आप देखेंगे जंगल का मुर्गा बहुत फास्ट होता है, कंपैरेटिवली आप देखेंगे तो हमारे घरों का जो देसी मुर्गा है वो उससे कम फास्ट होता है, बहुत एक्टिव होता है। लेकिन अगर आप उस पोल्ट्री की मुर्गी को देखेंगे तो बिल्कुल स्लो होता है। तो वैसी जैसी हम न्यूट्रिशन लेते हैं वैसी हमारे अंदर वो मुंतकिल हो जाता है वो सारा। तो एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस होने का भी बहुत खतरा रहता है, क्योंकि बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक उन्होंने
लिए होते हैं। सेम इज द केस विद दैट ऑफ द वेजिटेबल्स। आप वेजिटेबल्स में देखिए ग्रोथ हार्मोन दिए थे। खीरा जो है वो डोरी के अंदर डाला हुआ जो है वो ग्रो कर रहा है। इसी तरीके से कद्दू जो है, जो हमारी डोबरी है वो ग्रो कर रही है। पंपकिन जितने भी हैं तो ग्रो कर रहे हैं। इट मीन्स कि उनके अंदर ग्रोथ हार्मोन दिए गए हैं और उनकी डिवीजन ऑफ द सेल्स इवन के वहां से तोड़ने के बाद भी हो रही है। तो वो एंटीबायोटिक बहुत ज्यादा डाली जाती है। हमारे क्रम है, आप देख लीजिए जितने भी पत्ते वाली वेजिटेबल्स हैं उनके अंदर एंटीबायोटिक स्प्रे किया जाता है, पेस्टिसाइड स्प्रे किए जाते हैं। तो उनसे क्या है कि धोने के बगैर हम उसका जूस लेना स्टार्ट कर लेते हैं, खाना स्टार्ट कर लेते हैं, प्रॉपर वॉशिंग नहीं करते या प्रॉपर जो तरीका कुकिंग का होता है वो नहीं करते, तो एंटीबायोटिक या पेस्टिसाइड्स भी हमारे अंदर मुंतकिल होते हैं और वो हमारी हेल्थ के ऊपर बहुत ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट करते हैं। बच्चों, हमें फाइबरस फूड, अच्छी न्यूट्रिशन, अच्छी प्रोटीन, एक बैलेंस फूड लेने की जरूरत होती है। उसके बरअक्स हम जो है कोल्ड ड्रिंक्स लेते हैं, कुरकुराज लेते हैं, फूड्स हैं उनको लेते हैं, तो वो हमारी आपको देख लीजिए कि रोजमर्रा जो है किसी को अपेंडिसाइटिस हो रहा है, किसी की गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स हो रही हैं, कोई साइकोलॉजिकली डिप्रेस हो रहा है। अगर प्रॉपर न्यूट्रिशन आपके पास नहीं होगी, प्रॉपर बैलेंस नहीं होगा, आपके हार्मोन्स जो है प्रॉपर जो है फंक्शन करना बंद कर देते हैं। क्योंकि जितना भी बॉडी होती है इंसान की वो सारी हार्मोनल कंट्रोल, केमिकली कंट्रोल होती है। आपको भूख लगती है तो लेप्टिन हार्मोन काम करता है ना। तो इसी तरीके से जितना भी आपकी बॉडी है इसको कंट्रोल करने वाले हार्मोन्स होते हैं। हार्मोन्स जो है वो बॉडी के अंदर जरूरत के मुताबिक पैदा होगा। अगर आप स्ट्रेस में हो, से फॉर एग्जांपल, स्ट्रेस एक बहुत बड़ा काज है जो कि हमारी हेल्थ को खराब करता है। स्ट्रेस के अंदर कोई भी ग्रो नहीं कर सकता, स्ट्रेस के अंदर कोई भी मेंटल फैकल्टी जो है वो काम नहीं कर सकती। हमारे पास क्या स्ट्रेसेस के काजेस क्या है उनको हमने आइडेंटिफाई करना होता है। से फॉर एग्जांपल हमें क्लास वर्क का स्ट्रेस है, हमें होमवर्क का स्ट्रेस है, या हम उस स्ट्रेस का काज क्या है, उसका काज ये है कि हम डिले करते हैं, है ना, काम वक्त पर नहीं करते, दूसरे दिन जो वो बहुत ज्यादा बन जाता है, टीचर से डांट पड़ती है, समाज से डांट पड़ती है, तो ऑटोमेटिकली आप डिप्रेस होना स्टार्ट हो जाओगे। तो अगर आप प्रॉपर वक्त पर काम करेंगे, टाइम से करेंगे, तो आप अपराइट होकर के पूरी डेडिकेशन के साथ, एक पर्सनालिटी के साथ जाकर के वहां निखरोगे और आपकी हेल्थ पर पॉजिटिव इंपैक्ट, फील गुड हार्मोन्स जो है वो प्रोड्यूस होना स्टार्ट कर लेंगे। सो आपको एक बैलेंस न्यूट्रिशन, आप सिर्फ पर आप जितने भी पीले फ्रूट्स लेते हैं तो इनको अच्छे से वॉश कर लिया करें। हमारे पास एक फ्रूट राइपिंग हार्मोन होता है नेचर में, लेकिन हम जितने भी ये यहाँ फ्रूट्स इनको हम रेज करते हैं और उनको पकाते हैं तो हम इथाइलिन में करते हैं। तो इथाइलिन उनके ऊपर लगा होता है, प्रॉपर तरीके से उनको वॉश करना। जैसे हमारे पास आम आता है तो उसको प्रॉपर तरीके से वॉश करना होता है। जैसे आप काली तार से मूव करते हैं इधर, तो अक्सर हम देखते हैं गाड़ी रोकते हैं तो वहां में पूछा जाता है जनाब वो साल्ट वाला दें आपको, मसाले वाला दें आम, या कि दूसरा दें। वो मसाला क्या होता है, वो इथाइलिन हार्मोन होता है, वो जल्दी पका लेता है। पपीता देखिए, इतना सा पपीता होगा वो भी पका होगा, बहुत बड़ा होगा वो भी बराबर पका, यकसा पका होगा। इट मींस नेचर ने उन्हें नहीं पकाया, हमने बड़े बड़े टैंक क्रिएट किए होते हैं, उन टैंक के अंदर उनको साल्ट डाला होता है, उनके अंदर उनको डाला जाता है और वहां से वो जो निकालते हैं वो पक करके बाहर। सेम इज द केस विद द केला। और जितने भी ये फ्रूट्स हैं, हमने देखा फ्रूट चाट बनाते हुए मैंने घरों में देखा, इवन के रमजान शरीफ में देखा कि वहां पर जो है वो छिलके समेत काटा जाता है। तो सब प्रॉपर्ली उनको वॉश करें। बच्चों को जब दें, छोटे बच्चों को केला, तो बच्चे को केला ऊपर से धो करके दें, क्योंकि वो पकड़ेगा, उसी से निकालेगा, उसी से खाएगा, जो हाथ से वो पॉइजन लगा होगा वो उस बच्चे की हेल्थ को इंपैक्ट करेगा। तो आई एम श्योर कि हमारे पास क्योंकि टाइम बहुत कम है कि आप अपनी हेल्थ पर फोकस करेंगे, ऑर्गेनिक फूड्स के ऊपर फोकस करिए, अपनी वेजिटेबल्स, पेरेंट्स को अपने फ्रूट्स रेज करने की कोशिश करिए। जो आपकी स्टेपल फूड या जीन फूड है हफ्ते में तकरीबन एक बार लीजिए, प्रॉपर प्रोटीन लीजिए, प्रॉपर कार्बोहाइड्रेट लीजिए, प्रॉपर फैट लीजिए और जितने भी उनको लीजिए, सो दैट आपकी हेल्थ जो है वो अच्छी हो। साउंड हेल्थ है साउंड माइंड, आपकी सेहत अच्छी होगी, आपकी पढ़ाई अच्छी होगी और हमारा समाज और हमारी नेशन एक बढ़िया और ताकतवर नेशन की सूरत में उभर करके आएगी। थैंक यू सो नाइस।